हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि एसएससी जेई, यूकेपीएससी जेई और अदर सेंटर और स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, इन एमसीक्यूज को हम डिटेल में जानेंगे ताकि हमारा थ्योरी पोर्शन भी इन एमसीक्यूज के साथ कवर हो पाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉइल हैविंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2। तो हम लिख सकते हैं गामा डी मैक्स इक्वल्स टू 2। मिनिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मिनिमम हमें गिवन है 1.2 एंड नॉर्मल ड्राई डेंसिटी यानी कि हम गामा डी लिख सकते हैं, ये गिवन है 1.6। अब दोस्तों, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी का पता होगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या दिखाता है? डेंसनेस या कोर्सनेस दिखाता है, कॉम्पैक्टनेस दिखाता है किसी भी सॉइल मटेरियल की। और रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स के दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इनटू 100। और सेकंड फॉर्मूला जो इस न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, ये आपके पास आता है, हम लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी आईडी इक्वल्स टू गामा डी मैक्स अपॉन गामा डी, ब्रैकेट के अंदर आएगा गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम एंड अपॉन में आएगा गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम। अब हम इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो गामा डी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। गामा डी यानी कि नॉर्मल ड्राई डेंसिटी हमें गिवन है 1.6, ब्रैकेट में हम करेंगे गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1.6 माइनस 1.2 अपॉन गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1.2। अब अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 20 अपॉन 16 इंटू 1.6 माइनस 1.2 आएगा 0.4 एंड ये आ जाएगा 0.8, यानी कि यहां से आ गया 1/2। अब अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये आता है 10 अपॉन 16 और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो यहां से हमारे पास ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन 16, सॉरी 1000 अपॉन 16 आ जाएगा। और जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 6 96, 4 बचेगा, 16 2 32 8 16 5, यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया? 62.5%। दोस्तों, ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो काफी बच्चे जो सिविल इंजीनियरिंग या एसएससी जेई, यूकेपीएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन मेथड इज एन इन सीटू टेस्ट, यानी कि साइट में इन सीटू टेस्ट जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा रेडिएशन टेस्ट। अब रेडिएशन टेस्ट होता क्या है या रेडिएशन मेथड वाटर कंटेंट का होता कैसे है? तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले सॉइल में स्टील केसिंग डाली जाती हैं 2, जिसमें एक तरफ से एक कैप्सूल जिसे कहते हैं ये डाला जाता है, और ये कैप्सूल क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है। जैसे कि आपके पास रहता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जैसे रेडियो एक्टिव मटीरियल डाले जाते हैं, जहां से ये क्या करते हैं? रेज डेवलप करते हैं। दूसरी स्टील केसिंग में यहां पे लगा रहता है डिटेक्टर, यहां पे लगा रहेगा डिटेक्टर। अब इस कैप्सूल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे जो रेज निकलेगी, ये इस सॉइल में जो आपके पास वाटर कंटेंट होगा, उसके H पॉजिटिव आयन इसके फ्लो को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं।
अब जितनी ज्यादा मात्रा में यहां पे पानी होगा उतना ज्यादा इसके फ्लो को रेजिस्ट करेगा, और इस चीज को देख के कि कितना वाटर रेजिस्ट कर रहा है और डिटेक्टर में कितनी रेज ही पहुंच पा रही है, यहां से आप पता लगा देते हैं कि सॉइल में आपके पास कितना वाटर कंटेंट है। तो रेडिएशन मेथड आपके पास आता है इन सीटू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के मेनली 4 मेथड हमारे पास आते हैं, पिक्नोमीटर मेथड, डेंसिटी बोतल मेथड, गैस जार मेथड एंड मेजरिंग फ्लास्क मेथड। अगर हम ऑप्शन पढ़े, 50 ml डेंसिटी बोतल इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, तो डेंसिटी बोतल मेथड में 50 ml यूज होता है। केरोसिन इज यूज्ड इन डेंसिटी बोतल, केरोसिन यूज हो सकता है, इसके अलावा स्पिरिट और भी आप यूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है, पिक्नोमीटर इज यूज्ड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, एकदम करेक्ट है, पिक्नोमीटर कोर्स सॉइल के लिए होता है। अब सी ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे कि 500 ml फ्लास्क इज यूज्ड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, तो जो मेजरिंग फ्लास्क मेथड है इसमें 500 ml या 250 ml की फ्लास्क आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये केवल फाइन ग्रेन के लिए नहीं होता है, मीडियम ग्रेन या कोर्स ग्रेन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जनरली फाइन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइन टू मीडियम ये आपके पास ये आता है। तो यहां से जो इनकरेक्ट हमारे पास आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके साथ ही आपको थ्योरी भी कवर करनी है। द मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास ऑफ सॉइल सॉलिड, या मास या वॉल्यूम वेट आप कह सकते हैं सॉलिड का, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है आपके पास, तो वेट ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या मास ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके पास आएगा, तो यहां से आंसर आएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिसे डिनोट किया जाता है गामा एस से। अगर यहां पे वेट ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता तो ये आता आपके पास ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी फिर आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है आपको कि सॉलिड का वेट और सॉलिड का ही वॉल्यूम है, तो आंसर आएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100, टेक वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100, बी लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 100%। अब सबसे पहले आपको वाटर कंटेंट क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, यहां से आप वाटर कंटेंट परसेंटेज में निकाल सकते हैं। अब आपको वैलिड रेंज ऑफ वाटर कंटेंट जरूर पता होना चाहिए, तो वाटर कंटेंट की वैलिड रेंज आपके पास आती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 से लेके 0 से ज्यादा कितना परसेंट भी आपके पास सॉइल में वाटर कंटेंट हो सकता है, यानी कि यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा बी ग्रेटर देन 100%, यानी कि 100% से भी ज्यादा आपके पास वाटर कंटेंट हो सकता है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन आपके पास है, अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 60 एंड plastic limit 20. As per the plasticity chart according to IS classification, the soil is represented by the letter symbol. सबसे पहले आपको प्लास्टिसिटी चार्ट का नॉलेज होना चाहिए कि प्लास्टिसिटी चार्ट होता क्या है आपके पास, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्लास्टिसिटी चार्ट प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी और लिक्विड लिमिट के बीच में रिलेशन बताता है, इनके बीच में आपके पास रिलेशन आता है। यहां पे 2 लाइन इंपॉर्टेंट आती है, जनरली हम ए लाइन ही कंसीडर करके चलते हैं, ए लाइन आती है, ठीक है, और ए लाइन से हम क्या निकालते हैं, आईपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं 0.73 WL-20, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 35% से कम रहेगा
तो ये लो प्लास्टिसिटी में आएगा या लो कंप्रेसिबल सॉइल आएगा। 35% टू 50% अगर लिक्विड लिमिट है तो ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी आता है, और अगर 50% से ज्यादा है तो ये हाई कंप्रेसिबिलिटी सॉइल में आएगा। पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिक्विड लिमिट अगर 60 है एंड प्लास्टिक लिमिट अगर 20 है तो सॉइल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, ए लाइन के ऊपर हमेशा आता है क्ले एंड इसके नीचे आपके पास आता है सिल्ट, और साथ ही ऑर्गेनिक सॉइल भी आपके पास आ सकती है। अब हमें पूछ रहा है कि लिक्विड लिमिट अगर 60 है, सबसे पहले यहां से चेक करो, लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है। अब 50% से ज्यादा है यानी कि ये हाई कंप्रेसिबल में आएगा, और इसके बाद ऑप्शन जरूर चेक करने चाहिए। तो हाई कंप्रेसिबल में आपके पास एक ही दिख रहा है, क्या, CH, यानी कि क्ले और हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका आंसर डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा CH। कई बच्चे इन क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं, जबकि अगर आप थोड़ा माइंड का यूज करेंगे तो आपके पास लिक्विड लिमिट 60 गिवन है यानी कि 50% से ज्यादा है, तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल आएगी, और हाई कंप्रेसिबल सॉइल के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, CH, यानी कि यहां से जो सॉइल आएगी वो क्या आएगी, क्ले और हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। डन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सॉइल डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब विंड ट्रांसपोर्टेड को हमेशा कह के चलते हैं एयोलियन डिपॉजिट, एयोलियन, जिसमें आपके पास सैंड ड्यून्स एंड लॉयस दो फॉर्मेशन आते हैं। एलुवियल सॉइल जनरली रिवर से फॉर्म होने वाली आती है, तो ये आता है एलुवियल। ग्लेशियोफ्लुवियल ग्लेशियर के कारण आता है, और ग्रेविटी डिपॉजिट जिसका एक एग्जांपल टेलस है, ये आपके पास ग्रेविटी डिपॉजिट में आता है। तो विंड से आपके पास क्या आएगा, एयोलियन डिपॉजिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, a sand deposit has porosity 1/3 and its specific gravity is 2.5. The critical hydraulic gradient to cause sand walling. हमें निकालना है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये होता है G-1/1+C। और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते किसे हैं, जहां पे सीपेज प्रेशर जो है ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट के इक्वल आ जाता है, वहां पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें पोरोसिटी यानी कि N गिवन है 1/3, और हमें क्वेश्चन में चाहिए E, तो E इक्वल्स टू N/1 - N से हम E निकाल देते हैं। तो E इक्वल्स टू N/1 - N, 1/3 1 - 1/3, यहां से सॉल्व करेंगे आप 1/3 अपॉन 3 - 1 2/3, 3 to 3 गया 1/2 यानी कि 0.5। अब 0.5 वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, तो G 2.5 -1 अपॉन 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5 अपॉन 1.5 इक्वल्स टू 1। तो आंसर आपके पास C आ जाएगा 1। तो ये आता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, void ratio of an undisturbed sample of soil is 0.6, यानी कि हमें void ratio given है 0.6. The values of maximum and minimum possible void ratios are 0.8 and 0.4, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम void ratio हमें given है 0.8 and 0.4 रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंटेज, हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला हम स्टार्टिंग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, गामा डी मैक्स अपॉन गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम। और सेकंड फॉर्मूला हम यहां पे पढ़ रहे हैं ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। जब आप इनटू 100 अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 0.8
माइनस 0.6, 0.8 माइनस 0.4 इंटू 100। तो 0.8 माइनस 0.6 0.2, ये आ जाएगा 0.4 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट गया, 2 2 जा 4 एंड 2 से 100 जाएगा यानी कि 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 50%, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी आईडी जो यहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है 50%। अब रिलेटिव डेंसिटी की अगर वैलिड रेंज आपको पूछे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100। और टेबल भी आपको पता होनी चाहिए कि वेरी लो के लिए कितना होता है, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई के लिए 0 to 15, 15 to 35, 35 to 65, 65 to 85 and 85 to 100। ये सारे परसेंटेज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी टॉपिक मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं, इन्हीं को आपको डिटेल में घर में भी पढ़ना है, तब देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स ऑफ कोर्स grained, 9 groups of fine grained and 1 of peat in which of soil classification। तो इसका आंसर आता है आपके पास ISCS क्लासिफिकेशन, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन 18 ग्रुप में बांट के चलता है, जिसमें से 8 ग्रुप आते हैं आपके पास कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के, जैसे GW वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GP पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, GS सैंडी ग्रेवल, GC क्लेई ग्रेवल, SC SW SP SM SC ये आते हैं आपके पास, या सिल्टी ग्रेवल, GM जो स्टार्टिंग में बताया था ये आएंगे। इसके अलावा फाइन ग्रेन्ड सॉइल के भी आते हैं आपके पास 9 ग्रुप, और साथ ही एक अलग ग्रुप आता है आपके पास पीट सॉइल के लिए। तो ये आते हैं आपके पास किस क्लासिफिकेशन के अंदर, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड इज गिवन बाय। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप को ध्यान होना चाहिए कि डायरेक्टली सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है गामा डब्ल्यू G प्लस E अपॉन 1 प्लस। अब कैसे निकला ये आपके पास, देखिए ठीक है, अभी डिराइव भी कर लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको बल्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आता है G गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब हम फॉर्मूले से ES इक्वल्स टू WG से यहां से वैल्यू निकालेंगे, तो हम इस W की जगह ES अपॉन G पुट करेंगे। तो G गामा डब्ल्यू 1 प्लस ES अपॉन G 1 प्लस ई। जब आप सॉल्व करेंगे तो इस G से ये G कैंसिल होके G यहां पे आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन सकता है गामा डब्ल्यू G प्लस ES अपॉन 1 प्लस ई। अब अगर आप यहां पे, क्योंकि कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है, तो सैचुरेशन S की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो जब आप यहां पे 1 रखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा गामा डब्ल्यू G प्लस E अपॉन 1 प्लस ई, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया आपके पास ए ऑप्शन। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर अ ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 प्लस ई है, यानी कि वॉइड रेशियो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा ए। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम। तो इसका आंसर आपके पास क्या रहता है, पोरोसिटी रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले आपके पास वॉइड रेशियो रहता है, तो वॉइड रेशियो रहता है VV अपॉन VS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और जो पोरोसिटी रहता है डिनोटेड बाय M, ये आता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। अगर इसकी वैलिड रेंज की बात करें, आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, वैलिड रेंज की बात करें तो N ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100% आता है। इट मींस इसकी वैल्यू कभी भी 0 और 100% नहीं हो सकती है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू आपके पास आ सकती है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द ए लाइन इन यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम टेबल हैज द इक्वेशन ऑफ।
अब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है आपका प्लास्टिसिटी चार्ट में, कैसे ग्रांडे ने ये दिया था आपके पास। और प्लास्टिसिटी चार्ट में जब मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया था इससे 2-3 क्वेश्चन पहले, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ए लाइन की इक्वेशन आती है 0.73 WL-20। तो आपको ध्यान भी होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्लास्टिसिटी चार्ट बनता था आईपी एंड लिक्विड लिमिट के बीच में, यहां पे एक तो ए लाइन आती है जिसकी इक्वेशन आती है आईपी इक्वल्स टू 0.73 WL-20। दूसरी आपके पास एक और लाइन आती है जिसे कहते हैं यू लाइन, और इसकी इक्वेशन आपके पास होती है आईपी इक्वल्स टू 0.9 WL-8। तो सारी की सारी डिटेल आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे साथ में मैं आपको बता चुका हूं कि ए लाइन के ऊपर क्ले आता है, नीचे सिल्ट आता है, 35% से कम आपके पास लो कंप्रेसिबिलिटी आएगी, 35 to 50 आपके पास मीडियम इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी आएगी, एंड 50% से ज्यादा आपके पास हाई कंप्रेसिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाईवे रिसर्च बोर्ड एचआरबी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन, यानी कि एचआरबी क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड है, तो ये सी इसका आंसर रहेगा, ए और बी दोनों पे डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज, कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक दोनों पे। एचआरबी क्लासिफिकेशन जो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये जनरली हाईवेज या रोड वगैरह के लिए यूज होता है, और ये 7 ग्रुप में इसे बांट के चलता है, A1, A2, A3 से लेके A7 तक। तो ये दोनों के दोनों बता के चलता है, एक तो पार्टिकल साइज का भी बता के चलता है, और इसी से आपके पास एक नया फॉर्मूला निकलता है ग्रुप इंडेक्स का। जब आप ग्रुप इंडेक्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आज ही वीडियो देखने के बाद ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला जरूर देखना। तो उस फॉर्मूले में कुछ आपको पार्ट देखने को मिलेगा पार्टिकल साइज से रिलेटेड, कि 75 mm से या 75 माइक्रोन से ज्यादा है, और कुछ आपको प्लास्टिक लिमिट के बेस देखने को मिलेगा। तो जो एचआरबी क्लासिफिकेशन है, पार्टिकल साइज, कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को रिप्रेजेंट करके चलता है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल mass is 100%, then the void ratio of sample is। अब यहां से आपको होना चाहिए क्लियर कि वाटर कंटेंट आपके पास 100% दिया है, यानी कि वाटर कंटेंट 100% है, और साथ ही आपके पास सॉइल कैसी है, फुली सैचुरेटेड, यानी कि S की वैल्यू आपके पास 100% है, और हमें फाइंड क्या करना है, वॉइड रेशियो E फाइंड करना है। तो आपके पास एक रिलेशन होता है जो कि सबको पता होना चाहिए, ES इक्वल्स टू WG। E आपके पास हमें फाइंड करना है, S हमें 100% गिवन है, W भी 100% करना है, इक्वल्स टू G, यानी कि वॉइड रेशियो विल बी इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पजेस। जैसे कि आपको पता है एटरबर्ट्स लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट 3 टाइप की होती है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। और लिक्विड लिमिट इज द लिमिट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। तो लिक्विड से प्लास्टिक में जाता है, लिक्विड लिमिट कहलाता है, और जहां पे ये लिक्विड लिमिट में होता है, यहां पे शियर स्ट्रेंथ सेम आपके पास आती है, और कितने की आती है, लगभग आती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, dispersed type of soil structure is an arrangement comprising particles having। देखिए जितने भी एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये जितना भी सॉइल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको टच कर रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके साथ इसके जस्ट बाद आप अपने नोट्स को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सारे के सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में कवर हो गए हैं। तो देखिए सॉइल स्ट्रक्चर आपके पास 4 टाइप के होते हैं, सिंगल ग्रेन, हनीकॉम्ब, फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स। और फ्लोकुलेटेड और डिस्पर्स आपके पास क्ले सॉइल में होते हैं। फ्लोकुलेटेड में तो फेस टू एज, एज टू फेस, कैसा भी ओरिएंटेशन आ सकता है, लेकिन जब हम डिस्पर्स की बात करते हैं तो इसमें कंप्रेशन आने के कारण आपके पास जो अरेंजमेंट आता है, ये आता है इस तरह से।
और इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या कह के चलते हैं, इन पैरेलल ओरिएंटेशन या फेस टू फेस अरेंजमेंट। तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर का आंसर आपके पास जो आएगा फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द सिंबल ऑफ जीसी। जीसी मतलब आपके पास आता है, सी मतलब किले, जी मतलब ग्रेवल यानी कि क्लेई ग्रेवल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास एससी लिखा हुआ है तो ये कहलाता है क्लेई सैंड। ऐसे ही अगर आपके पास जीएम लिखा हुआ है तो ये कहलाता है सिल्टी ग्रेवल। एम मतलब सिल्ट एंड जी मतलब ग्रेवल। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू वॉइड्स यानी कि वॉइड में ही एयर होते हैं, तो इसका आंसर आपके पास आता है एयर कंटेंट। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड आता तो आंसर होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल मास कैन। अगर आप वॉइड रेशियो आपको पता है तो वॉइड रेशियो आपके पास रहता है E इक्वल्स टू VV अपॉन VS, और इसकी जो वैलिड रेंज आती है ये आती है 0 से ज्यादा, यानी कि 0 वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 0 से ज्यादा कितना भी 100% से ज्यादा भी ये हो सकता है। इसीलिए यहां पे ऑप्शन मैच होगा, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है, अ कोहेसिव सॉइल यील्ड अ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 16, यानी कि गामा डी हमें दे दिया 16, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कंप्रेशन टेस्ट, व्हाट वुड बी वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6, यानी कि हमें क्या निकालना है, यहां से वॉइड रेशियो निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो आपको गामा डी यानी कि ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और यहां से हम अगर गामा डी की वैल्यू रखें तो आएगा 16, जी की वैल्यू हमें गिवन है 2.6, और गामा डब्ल्यू जब ड्राई डेंसिटी आपके पास 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर आप 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रखेंगे। अगर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट क्लियर। तो यहां पे हम वैल्यू 10 पुट कर देंगे, ये 1 प्लस ई आएगा, ये इधर जाएगा 1 प्लस ई, और यहां पे आएगा 26 अपॉन 16, तो 16 1 का 16 6 96, तो ये आ जाएगा 625, और जब आप यहां से ई निकालेंगे तो 1.625 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.625, यानी कि ऑप्शन मैच होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एज पर आईएस क्लासिफिकेशन फाइन सैंड साइज पार्टिकल आर ऑफ डायमीटर रेंजिंग, यानी कि हमें फाइन सैंड का बताना है। अगर आप सैंड का साइज देखेंगे तो ये आता है 75 माइक्रोन या 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक, और यहां पे 3 पार्ट में हम इसे बांट सकते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स। फाइन और मीडियम को जो डिवाइड करके चलता है 0.425 mm, और मीडियम और कोर्स को डिवाइड करके चलता है 2 mm। अभी क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइन सैंड का, तो यानी कि फाइन सैंड होगा 0.075 से 0.425। अगर आपको कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच हो जाएगा, 0.075 से 0.425। अब 0.075 mm से कम 0.002 तक या 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक सिल्ट आता है, और उससे कम यानी कि 2 माइक्रोन से कम आपके पास क्ले आएगा। तो ये आता है आपके पास आईएस क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन शियर स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय रिमोल्डिंग कैन बी रिगेन, यानी कि रिमोल्डिंग के कारण जो शियर स्ट्रेंथ में लॉस हो गया वो रिगेन हो जाता है, दोबारा प्राप्त हो जाता है, तो वो आपके पास कहलाती है प्रॉपर्टी थिक्सोट्रॉपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट। आपके पास क्वेश्चन है कि गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू क्या होगा, यानी कि ड्राई डेंसिटी और
ये आपके पास ड्राई डेंसिटी है, गामा डब्ल्यू है। तो इसका आंसर आपके पास आता है श्रिंकेज रेशियो। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला भी होता है V1 माइनस V2 अपॉन ये और W1 माइनस W2, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके पास यही फॉर्मूला। इसके अलावा श्रिंकेज लिमिट का भी और फॉर्मूले आते हैं, लेकिन यहां पे ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर आता है श्रिंकेज रेशियो। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सपेंसिव सॉइल आर दोज व्हिच जनरली कंसिस्ट ऑफ। एक्सपेंसिव सॉइल कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल को, और इसमें जो क्ले मिनरल पाया जाता है ये पाया जाता है मोंटमोरिलोनाइट। 3 क्ले मिनरल होते हैं, कैलेनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, और मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्सपेंसिव सॉइल। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, A clay which contain कैलेनाइट has an activity। अभी हम पढ़ के चल रहे थे कि कैलेनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट 3 आपके पास क्ले मिनरल होते हैं, और अभी ये कैलेनाइट की एक्टिविटी पूछ रहा है। एक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ क्ले फ्रैक्शन टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और इसकी वैल्यू तीनों के लिए आती है, कैलेनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। अगर आप कैलेनाइट के लिए वैल्यू पढ़ के चलेंगे तो ये आपके पास आती है 0.4 से 0.5। इसके बाद इलाइट की वैल्यू आपके पास आती है 0.5 से 0.1, और मोंटमोरिलोनाइट की वैल्यू लगभग कितनी आती है? 7, या अगर सोडियम बेस्ड है तो 7 आता है, कैल्शियम बेस्ड है तो आपके पास 1.5 आएगा। यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी, यानी कि जो स्वेलिंग दिखाता है, स्वेलिंग पोटेंशियल भी एक्टिविटी कहलाता है, ये मोंटमोरिलोनाइट दिखाता है, और कैलेनाइट सबसे कम आता है 0.4। यानी कि यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। डन एकदम। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? जरूर लाइक का बटन दबाइए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।